afternoon, students. Today I am explaining you the chapter number 18, योगिक एक्सरसाइज। योग से रिलेटेड एक्सरसाइज को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। कौन कौन से आसन हैं और किस किस आसन से कौन कौन से डिजीज़ दूर होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Yoga helps us to lead a healthy life. It helps to get rid of many elements, disease, problems, tensions and frustration. योगा हमें हेल्दी लाइफ जीने में हेल्प करता है। ये कहीं डिजीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, टेंशन्स और फ्रस्ट्रेशन से दूर रहने में हेल्प करता है। डूइंग आसन इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योगा। आसन करना योग का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सो हमें योग में आसन करना चाहिए, जिससे हमारा बॉडी बैलेंस बना रहता है एंड हम काफ़ी एक्टिव रहते हैं। सो देखेंगे कि हम फर्स्ट ऑप्शन कौन सा है। फर्स्ट इज in this asana, the person is in a balanced position. One leg is rolled over the other leg, while hands are also rolled one over the other in front. देखेंगे कि वन लेग पे पूरा बैलेंस, बॉडी बैलेंस होता है एंड सेकंड लेग फर्स्ट पे रोल्ड है और जस्ट फेस के फ्रंट पे दोनों हैंड रोल्ड है और पूरा बैलेंस एक लेग पे रहता है। तो ये कौन सा आसन है? टिक द थर्ड बॉक्स, गरुड़ासन। ये गरुड़ासन है जिसमें बैलेंस एक लेग पे रहता है और दूसरा रोल्ड रहता है और दोनों हाथ रोल्ड रहते हैं जस्ट फेस के फ्रंट पे। और इसकी प्रॉफिट्स क्या हैं? इट इम्प्रूव्स लेग फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ, टॉन्स अप मसल्स एंड इंक्रीजेस आर्थराइटिस। ये पैरों की फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के में इम्प्रूवमेंट के साथ ही मसल्स को टोन करता है। वह आर्थराइटिस जो एक डिजीज़ है जिसे गठिया बोलते हैं उसको ठीक करता है। तो उसमें हम गरुड़ासन करते हैं। सो नेक्स्ट इज in this asana the person keeps his feet apart and then tries to touch one foot with one hand while the other hand is raised up. आप देखेंगे जैसा कि पिक में है, दोनों पैरों में गैप होता है एंड वन हैंड फर्स्ट को टच करता है एंड सेकंड अप रहता है और ये दोनों पैरों में गैप के साथ रहता है। तो ये कौन सा आसन है? टिक द सेकंड बॉक्स, त्रिकोणासन। तो त्रिकोणासन में होता है ये दोनों पैरों में गैप होता है, एक हैंड नीचे की ओर टच करता है, दूसरा अप रहता है। तो इससे बॉडी बैलेंस बना रहता है। तो इसके क्या प्रॉफिट्स है? इट इम्प्रूव्स फ्लेक्सिबिलिटी। कोई सा भी आसन करो उसमें वो बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी तो बढ़ाता ही है, इम्प्रूवमेंट होता ही है, उसके साथ ही बहुत सारे डिजीज़ को भी दूर करता है, जैसे ये इट करेज एसिडिटी, स्पॉन्डिलिटीज, लॉर्डसिस एंड काइपोसिस। इसको रेगुलर रखने से एसिडिटी है, स्पॉन्डिलिटीज़ है, लॉर्डसिस जो कुब्जता वगैरह है, कुछ लोगों को देखा होगा कुबड़ेपन में रहते हैं, वो झुके हुए रहते हैं आगे की ओर पीछे की ओर, तो ये इस आसन से दूर होते हैं। तो ये है त्रिकोणासन और हमें ये करना चाहिए जिससे हमारी बॉडी हेल्दी रहती है। Next, in this asana, the person balances on one leg while his other leg rests on it. Hands are joined over head. तो आप देखेंगे पिक्चर में फर्स्ट लेग पे पूरा बैलेंस होता है जैसे गरुड़ासन में होता है एंड सेकंड लेग फर्स्ट पे रेस्ट होता है और दोनों हाथ सर के ऊपर जॉइंट में होते हैं। तो ये कौन सा आसन है? ये वृक्षासन है। वृक्षासन में पूरा बैलेंस वन लेग पे होता है एंड दोनों हाथ ऊपर जॉइंट होते हैं। और ये वृक्षासन बहुत ही इजी आसन है, इजी वे में सब कर सकते हैं इसको। इसके प्रॉफिट्स क्या हैं? इट इम्प्रूव्स बैलेंस, और बैलेंस तो रहता ही है कोई से भी आसन में। क्यूरेज मस्कुलर पेन एंड आर्थराइटिस, ये भी गठिया में हेल्पफुल एंड मस्कुलर पेन को ठीक करता है। तो हमें ये वृक्षासन करना चाहिए। नेक्स्ट, in this asana, the person bends backward from a standing position, keeping his hands close to the ear. इस आसन में पर्सन पूरा बैक की तरह बैंड रहता है, स्टैंडिंग पोजीशन में बैक की ओर झुका रहता है और दोनों हैंड्स जो कान के पास में क्लोज होते हैं और इस पोजीशन में लगभग 15 से 20 मिनट तक
रहता है। तो ये कौन सा आसन है? टिक द थर्ड बॉक्स, ये है अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन में जो पीछे की ओर पूरा मुड़ा हुआ रहता है, एक चक्र के तरह ही लग रहा है, जैसा कि पिक में देखें आप। और इसके प्रॉफिट्स क्या है? इट इम्प्रूव स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी, स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है ये, और ये इसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरी बॉडी स्पाइनल पे टिकी रहती है। इट टोन्स आर्म्स एंड शोल्डर मस्कुलर मसल्स, और ये आसन आर्म्स और शोल्डर मसल्स को टोन करता है। तो हमें अपनी लाइफ में इन आसन्स को करना चाहिए जो आपके चैप्टर में दिए रखे हैं, आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, इन आसन्स को ट्राई करना है। होप सो कि आप सब अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज वगैरह करते होंगे, और अगर नहीं करते हो तो करना स्टार्ट करें क्योंकि बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत कंपलसरी है। साथ ही आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। सो आपको योगिक एक्सरसाइज करना है। Dear students, we have completed this chapter. You have to do work carefully and revise this chapter regularly. Also maintain a notebook. Have a good day. Thank you.